अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज बहुत ज़बरदस्त सी मसाला चिकन ग्रेवी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इतनी शानदार बनती है कि खाने का मज़ा आ जाता है। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी बोल के अंदर डाल देंगे हम 1 किलो चिकन। साथ ही जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस इतने ही मसाले अभी हमें डालने हैं इसके अंदर। सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो सारी बोटियों पे अच्छी तरह से लग जाएं। और ज़बरदस्त सी मिक्सिंग के बाद आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, 1 टेबल स्पून साबुत वाला सूखा धनिया, आधा टेबल स्पून मैंने डाला है जी सफ़ेद ज़ीरा साबुत वाला, 4-5 मैंने इसके अंदर लौंग डाल दिए हैं, 10-12 मैंने डाल दी हैं काली मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा, छोटा सा जवतरी का टुकड़ा और ये जायफल चला गया थोड़ा सा, और लाल मिर्चें ले ली हैं गोल वाली, लंबी वाली हो तो वो भी डाल सकते हैं, 10-12 मैंने वो डाल दी हैं। और अब हम लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 1.5-2 मिनट के लिए। बस चम्मच चलाते हुए हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसको उतारेंगे चूल्हे से और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। मसालों को ठंडा करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जी ग्राइंडर के अंदर और अच्छी तरह से हम इनको पीस लेंगे। मसालों को पीस लेने के बाद तकरीबन आधा कप डाल देंगे इसके अंदर पानी का और फिर से मैं ग्राइंडर को बंद करके अच्छे से चला लूँगी ताकि मसालों का एक पेस्ट तैयार हो जाए। और जी ज़बरदस्त पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, इसको अभी साइड पे रख देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने डाल दिया आधा कप कुकिंग ऑयल। आपको अगर ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है तो थोड़ी मिकदार बढ़ा सकते हैं। 2 मैंने तेज़पात डाल दी और 4-5 डाल दी हैं हरी मिर्चें। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इनको पका लेंगे। ज़रा थोड़ा सा पका लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज, जो कि मैंने दरमियाने साइज़ के 2 लेके उनको चॉप कर लिया था। और अब गोल्डन कलर आने तक हम इनको पकाएंगे दरमियानी आंच पे और चम्मच चलाते जाएंगे बीच बीच में इसके अंदर, ताकि प्याज जो है वो हर साइड से इक्वली पके। किसी साइड पे ये ना हो कि ये जलना शुरू हो जाए। बस हिलाते हुए हमें इसको पका लेना है। और देखें गोल्डन सा कलर हल्का सा आ चुका है। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर और इस मसाले को हमें पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। हल्की आंच पे ही पकाएंगे ताकि मसाले जो हैं वो थोड़े भुन जाएं। और बीच बीच में मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ, हिलाती जा रही हूँ ताकि ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो। और 4-5 मिनट मुझे इसको भूनते हुए हो चुके हैं। मसाला बहुत अच्छी से भून चुका है। और अब मैंने डाल दिया है जी मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर। सारे जूसेस निकाल लेंगे हम चिकन के। और अब हम चिकन को पकाएंगे मसाले के अंदर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। लेकिन बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि बोटियां जो हैं वो अच्छी तरह से मसाले के साथ पकें और चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जितना अच्छा ये भुनेगा उतनी ही इसके अंदर से स्मेल चली जाएगी और खाने में उतना ही ये टेस्टी लगेगा। बस साइड चेंज करा करा के हमें इसको भूनना है। और अब मैं इसके अंदर हस्बे ज़ायका डाल रही हूँ नमक, क्योंकि मैरिनेट जब हमने इसको किया था तो सिर्फ मैंने 1 टीस्पून डाला था, तो लिहाजा अब मैंने अपने घर के टेस्ट के हिसाब से मज़ीद इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। और बस थोड़ा सा और इसको भून लेंगे। और चिकन बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, 8 से 10 मिनट भूना है मैंने इसको। और 1 कप भर के मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है जी दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें इसके अंदर। और अब दरमियानी आंच करके हमें इसको इतना पकाना है कि जो दही का पानी है इसके अंदर वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और बस जी आंच मैंने थोड़ी तेज़ कर दी थी, दरमियानी कर दी थी। और देखें कितना पानी निकल चुका है दही का। और आहिस्ता आहिस्ता से अब पानी जो खुश्क होता जा रहा है। तेज़पात का फ्लेवर आ चुका है इसके अंदर, इसलिए मैंने तेज़पात निकाल के साइड पे रख लिए हैं। और बस जी हमें इसको अब ऑयल निकलने तक पकाना है। और ज़बरदस्त सा ऑयल निकल चुका है,
दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं हस्बे ज़रूरत डाल रही हूँ पानी, जितनी की मैं इसकी ग्रेवी बनाना चाहती हूँ उस लिहाज से मैंने पानी डाल दिया है। आप जब बनाएं तो अपने लिहाज से पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने तकरीबन 2 गिलास तक पानी डाल दिया इसके अंदर। ऊपर से इसको अब हम ढक्कन दे के पकाएंगे 15-20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जी तकरीबन मैंने 15-20 मिनट इसको पकाया है ढक के, और ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी, हमारी करी हो चुकी है तैयार। ऊपर डाल देंगे कुछ हरा धनिया, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दूँगी 1/4 टीस्पून के तक, ताकि अच्छी सी खुशबू आए इसके अंदर। और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और ज़बरदस्त सी हमारी आज की रेसिपी रेडी है। चूल्हे को बंद करेंगे और अब हम इसको प्लेट आउट करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बहुत मज़े की बनी है, घर में सब ने बहुत पसंद की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।